दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सूरज के आज पश्चिम से निकला था, चांद क्या आज दिन में निकलेगा? गर्मी में क्या ठंडी पड़ रही है? आप सोच रहे होंगे पाठक जी को हो क्या गया। जी हां, एक खबर को पढ़कर मैं चौंक गया। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 32 लाख मुसलमान परिवारों को ईदी भेज रही है। इस देश में रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 32 लाख मुसलमानों को नरेंद्र मोदी की भाजपा ईदी भेज रही है। ये खबर काफी चौंकाने वाली है। कमाल है, नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की पार्टी हुआ करती थी। रमजान के महीने में रोजा इफ्तार प्रधानमंत्री दिया करते थे, लेकिन वो परंपरा बंद कर दी गई। और 11वें साल में ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी की भाजपा 32 लाख जिसने की रोजा इफ्तार पे पीएम हाउस में आयोजित होने वाले इफ्तार की पार्टी बंद कर दी हो, वो इस बार ईद पे 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईदी भेज रही है। अजय सुनिए, ईदी में क्या क्या भेज रही है, इस मोदी किट के बारे में आपको समझना होगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पत्रकार परवेज अहमद आजकल भाजपा के भक्त बने हुए हैं। जरा उनका ट्वीट लग गया है स्क्रीन पे, मैं पढ़ रहा हूं। नए भारत के नए गांधी बनेंगे मोदी, मेरी बरसों पुरानी धारणा। भारत के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी देंगे नरेंद्र मोदी। इन लोगों को मोदी किट दी जाएगी जिसमें सेवैया, खजूर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े होंगे। किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं हो सकती हैं जो त्योहार में उपयोगी होगी। ये पढ़ के, ये खबर पढ़ के मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने इसको देखा, कई जगह सर्च किया। अभी तक जो मेरे छोटे से दिमाग ने समझा है, उसको समझने के लिए आपको पहले अखिलेश यादव का ये वीडियो बयान सुनना पड़ेगा जो उन्होंने लोकसभा से निकलते हुए कर दिया। और आपने कई मौकों पर देखा है बीजेपी और बीजेपी के खासकर खासम खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। सुना आपने, अखिलेश जी कह रहे हैं इनको ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर वही सवाल, 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और 2025 में उनको क्यों याद आई कि 32 लाख गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले मुस्लिम परिवारों को ईदी भेज रही उनकी पार्टी। क्या ये 240 का असर है? जी हां, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोटिंग की है इंडिया अलायंस के पक्ष में। यूपी में लोकसभा चुनाव में 92 से 95% मुस्लिमों ने इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट दिया और दलित और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ी संख्या में साथ छोड़ दिया। सही कह रहे हैं अखिलेश यादव। नरेंद्र मोदी का यह प्रेम जो है ना, पूरी तरह से चुनावी प्रेम है।
वैसे नारा तो उन्होंने 2019 में ही दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कैसा विश्वास, सबका विश्वास जीत रहे हैं। इनके एक मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ। वो लगातार कह रहे हैं जो हमसे छीना गया है उसको हम वापस लेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम शुरू हो गया था। संभल में तो सर्वे भी हुआ नवंबर में, और उसके बाद बवाल भी हो गया। और योगी जी लगातार संभल पे फोकस बनाए हुए, क्योंकि उनको लगता है कि लखनऊ से दिल्ली तक की कुर्सी जो है ना, 5 कालीदास मार्ग से वो प्रधानमंत्री आवास की दूरी संभल के एक्सपेरिमेंट से पकड़ा पूरी करना चाहते। और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख बयान देते हैं नवंबर के महीने में कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की परंपरा बंद करनी चाहिए। ये तो गनीमत है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जिसने रोक लगा दी देश की निचली अदालतों को कि आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने वाली याचिकाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। हम 1993 के वर्शिप एक्ट का की समीक्षा करेंगे, कर रही है सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ कहीं पे भी बवाल होता है और धर्म विशेष के अगर अपराधी होते हैं, जैसे नागपुर का ही देखिए ना, अभी नागपुर में लोगों ने औरंगजेब का पुतला फूका तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को बुरा लग गया, उन्होंने कुछ अफवाह फैला दी, वहां हिंसा हो गई। साहब, हिंसा के आरोपियों को, हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला है। अब बुलडोजर न सिर्फ यूपी में चलता है बल्कि हर राज्य में बुलडोजर चलता है, और खासकर जब आरोपी एक धर्म विशेष का होता है। तो एक तरफ तो रमजान के महीने में बुलडोजर चल गया। कल मैं एक नागपुर की एक महिला का बयान देख रहा था, बेचारी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि भैया मेरे आदमी ने अपराध किया, आपने मेरे घर को बुलडोजर क्यों चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट नियम दिया है कि आप ऐसे बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया पे कई कड़े सवाल उठाए हैं, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? औरंगजेब की चर्चा हो रही है। आरएसएस प्रमुख ने कह दिया, आरएसएस के प्रमुख प्रवक्ता ने कह दिया कि औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है इस देश के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के लिए औरंगजेब और औरंगजेब की कब्र बहुत बड़ा मुद्दा है। संभल में क्या हो रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक वहां मेला लगता था, गाजी मियां का मेला, उस मेले को रोक दिया गया और प्रशासन ने कहा आक्रांताओं की याद में मेला नहीं लगेगा। कमाल की बात है कि प्रयागराज में भी गाजी मियां का मेला रोक दिया गया। और ये याद कब आ रहा है योगी जी को? 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद। यानी, और आज तो योगी जी ने गजब कर दिया। योगी जी ने कहा एक मीडिया से इंटरव्यू में कि जॉर्ज सोरस ने, अमेरिकी जॉर्ज सोरस ने पैसा भेजा, इसमें दुष्प्रचार किया, इसकी वजह से हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हार गए। जाने अनजाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पे सवाल उठा दिया कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की सरकार चलाने का दावा करते हैं, उनकी तमाम एजेंसी, और उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिया कि अमेरिका में बैठा जॉर्ज सोरस पैसा पता नहीं कहां से पूरे देश में पैसा भेज देता है और प्रोपेगेंडा फैल जाता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। खैर, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। सवाल ये उठता है कि ये जो ईदी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे 32 लाख मुस्लिम परिवारों को। मेरे कुछ कड़वे सवाल है। संभल की हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। दिन था 24 नवंबर। आज तक
योगी जी और उनके सरकार का कोई मंत्री उन पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। जो बेगुनाह, बहुत सही बात बोली आज सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने कहा मुसलमानों को सुरक्षा दीजिए साहब, मुसलमानों को शिक्षित करिए, उनको रोजगार का अवसर दीजिए। क्योंकि एक और विवाद कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं चूंकि रामनवमी शुरू हो रही है, चैत्र के नवरात्र 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो कह रहे हैं नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहें। तो बड़ा सही जवाब दिया इमरान मसूद ने कि भाई अगर कुछ लोगों को खुशी मिलती है उनके त्योहार पे हम मीट ना खाएं, तो लोगों को मीट खाना छोड़ देना चाहिए। मीट की दुकानें उन्होंने खुद कहा बंद करा दीजिए नवरात्र में। बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही, मीट सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते, हिंदू भी खाते हैं। और ये भी बोला कि मैं तो मीट खाता ही नहीं। सवाल यह है कि क्या मोदी जी, देखिए मेरे मन में जो सवाल है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा कतर जो दुनिया का सबसे रईस देश माना जाता है, अब उनके राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उनके साथ कतर ने भारत में निवेश करने की बात कही है। तो क्या दुनिया को संदेश देना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि यहां पे हम मुस्लिमों के साथ दूसरा व्यवहार नहीं करते, मुस्लिमों को अपना मानते हैं? भैया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कि हमको मुस्लिम वोटों की जरूरत है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए ये ईदी बांटी जा रही है। देखते हैं, सवाल वही है ना, जिनके घर बुलडोजर से गिराए गए हैं, क्या ये ईदी उन बेघरों के घर दे देगी? भारत का संविधान कहता है कि धर्म और जाति के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बड़ी सवाल यह है कि अब इसमें योगी जी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि योगी जी क्या करेंगे इसमें। अब तो नरेंद्र मोदी की किट जाएगी 32 लाख मुसलमानों के घर। और अच्छी मतलब ये तो आज तक कभी मैंने सुना नहीं था, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे साथी पत्रकार परवेज अहमद ने जो ट्वीट किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। परवेज जी का जब मैंने ट्वीट पढ़ा कि इस मोदी किट में भाजपा क्या क्या दे रही है, भारत के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी देंगे नरेंद्र मोदी, इन लोगों को मोदी किट दी जाएगी जिसमें सेवैयां होंगी, खजूर होगा, चीनी होगी, ड्राई फ्रूट्स होंगी, बेसन होगा, घी डालडा होगा, महिलाओं के लिए सूट के कपड़े होंगे, किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं हो सकती है जो त्योहार में उपयोगी होगी। अब देखते हैं इससे भारत की राजनीति पे क्या फर्क पड़ता है। 240 जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर सिमेट दिया, अपना बहुमत नहीं है, तो ईदी बांटी जा रही है नरेंद्र मोदी की भाजपा के द्वारा। वैसे बिहार में चुनाव है, मैंने बताया ना कि बहुत से राज्यों में मुस्लिमों ने एक तरफा वोटिंग किया इंडिया गठबंधन को। तो और अब आज की डेट में जो दो बड़े सहयोगी हैं, जो सेकुलरिज्म के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, वो चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी हो, क्या ये उनको खुश रखने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए और आने वाले बिहार चुनाव में भाजपा को मजबूत करने के लिए, बंगाल में भी चुनाव है, लगातार चुनाव है, 25 में चुनाव होगा, अक्टूबर में बिहार में, फिर 26 अप्रैल में चुनाव होगा बंगाल में, तमिलनाडु में। बंगाल में भी 28 से 30% मुसलमान है।
और आसाम में भी है। तो लगातार चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश तो है ही है। तो क्या माना जाए कि जब दलित और पिछड़ों ने उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ गए वो, और एक तरफा वोट मुसलमानों के गए, भाजपा 240 पे सिमट गई, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी लगता है कि हमें मुसलमानों का भी विश्वास जीतना होगा। उम्मीद करते हैं कि उनके इस कदम से कुछ पार्टी के अंदर उन नेताओं के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, जनता में दो नामों की चर्चा हो रही है, जो कट्टर हिंदू की छवि बनाना चाहते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस, उन जैसे नेताओं को भी नरेंद्र मोदी समझा दें कि हमको सबको साथ लेके चलना होगा, तभी भारत का जो स्वरूप है, मिली जुली संस्कृति है, वही बरकरार रहेगी। खैर, अखिलेश यादव ने इस कदम का समर्थन किया है, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भाजपा की इस कदम पे सवाल उठाए हैं। अब देखते हैं, 1 तारीख को ईद है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आसपास, जो हमारे आसपास के लोग हैं, मुस्लिम परिवार, उनसे जाके बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी की ईदी उनको मिली कि नहीं मिली, और मिली तो उनके मन में भाजपा के लिए क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, और क्या इस ईदी के बदले उनमें से कुछ लोग अगले चुनाव में कमल का वोट दबाएंगे। तो इस पर नजर रहेगी। देखते रहिए खबर दस्तक। फिर आते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।